हेलो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियांश फ्रॉम श्रीवैदिक एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस शो में जिसका नाम है द श्रीवैदिक टॉक। हम इस शो के जरिए लोगों में अवेयरनेस अर्थात जागरूकता जगाना चाहते हैं उन विद्याओं के बारे में जो हमारी हिंदू सभ्यता में वर्षों से पढ़ाई जा रही हैं, जैसे कि वेद, पुराण, पंचतंत्र, ज्योतिष विद्या, उपनिषद एंड ऐसी कई अनेक विद्याएं थी जो हमारे गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। ये शो अलग अलग भागों में बटा हुआ है एंड आज आप लोग इसका पार्ट 1 देख रहे हैं। हमारा सबसे पहला विषय होगा पंचतंत्र, जिस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर दिवाकर वशिष्ठ, जो वैदिक साइंसेस को 25 साल से रिसर्च कर रहे हैं। सो आई वेलकम मिस्टर दिवाकर वशिष्ठ टू आवर शो। सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं अच्छा हूं। आज हम लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं पंचतंत्र के ऊपर बात करने के लिए। तो पंचतंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो ग्रंथ है उसको थोड़ा सा ये माना गया कि बच्चों के लिए, बचपन में सुना होगा इसके बारे में, नाम पंचतंत्र की कहानियां यस सुनी सर, होंगी। बिल्कुल सर, हर बच्चे ने सर पढ़ी है पंचतंत्र की। वो बड़ी सी बुक आती थी, अच्छी क्वालिटी की। तो उस पंचतंत्र की कहानियों में क्योंकि जो भी कहानियां हैं वो कहीं पर जो है, जो जानवर हैं, बच्चों को एनिमल्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, सर्कस में अट्रैक्ट करते हैं, रियल लाइफ में करते हैं। तो वो कहानियों को उसी फॉर्म के अंदर बनाया गया है। लेकिन हर कहानी का अपना अपना एक, उसके पीछे कोई ना कोई शिक्षा है, कोई मोराल है उस कहानी का है। तो ये ईसा से हम ये कहेंगे बिफोर 400 बीसी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में पंचतंत्र जो है वो लिखा गया था। और इसके बारे में कहा जाता है कि विष्णु शर्मा नाम के एक पंडित थे, उन्होंने लिखा। और इसकी कहानी बड़ी रोचक है कि क्यों ये जो है लिखी गई। एक राजा थे अमर शक्ति, उनके 3 बेटे थे, बाहु शक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। अब अगर हिंदी में उनको देखा जाए, बाहु शक्ति किसे कहेंगे? जिसकी भुजाओं में जो है एनर्जी हो, जिसकी भुजाओं के अंदर ताकत हो, बाहु शक्ति हो गया। उग्र शक्ति क्या हुआ? जैसे टेम्परामेंट हाई, उग्र उग्र शक्ति। और अनंत शक्ति जिसे बहुत शक्ति है। लेकिन उसके जो राजा के बेटे थे वो बड़े मूर्ख थे, आपस में लड़ते रहते थे। तो जब राजा की एज हो गई तो राजा को बहुत चिंता हुई कि मेरा शासन कैसे चलेगा, मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरे पुत्र तो किसी लायक है नहीं। अगर इसी तरह से लड़ते रहे तो शत्रु देश जो हैं वो मेरे देश पर आक्रमण करेंगे और मेरे देश को छीन लेंगे और मेरे बच्चों को डर डर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। वो अपने राजाओं से, अपने जो उनके सहयोगी थे, उनके मंत्री थे, उनसे वार्ता करने लगे कि ऐसा क्या करा जाए जो इन बच्चों को मैं सुधार सकूं। तब उन्होंने उनको कहा कि महाराज, तक्षशिला में एक ब्राह्मण है, बहुत ही उनकी आयु हो गई है गुरुकुल में, उनका नाम विष्णु शर्मा है, उनसे बुला के सलाह लेते हैं। राजा ने दरबार में विष्णु शर्मा जी को बुलाया। विष्णु शर्मा जी ने राजा की समस्या सुनी और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि राजन, मैं एक ग्रंथ की रचना करूंगा और उससे आपके पुत्रों को शिक्षा दूंगा। मैं 80 साल का हो गया हूं, मुझे अभी किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है। अगर मैं आपके पुत्रों को 6 महीने में योग्य ना बना दूं तो मैं जो हूं इस संसार में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगा, मैं इस संसार से अपना नाम मिटा दूंगा। इस प्रकार की उन्होंने प्रतिज्ञा ली। और उन्होंने फिर जो है, जो भी उनका ज्ञान था, नीति शास्त्र का ज्ञान था, उनका पॉलिटिकल ज्ञान था, एडमिनिस्ट्रेटिव ज्ञान था, उनको जो अर्थशास्त्र का ज्ञान था, उन्होंने सारे ज्ञान को मिला के एक पंचतंत्र नाम से उन्होंने एक किताब लिखी। पंच माने, तंत्र माने हो गया 5। तो इसमें 5 तंत्र हैं और उन सब में लगभग 84 स्टोरीज हैं। और सभी 84 स्टोरीज में, स्टोरी के अंदर स्टोरीज भी हैं और हर स्टोरी की कोई ना कोई एक कहानी है।
जो आज की टाइम में भी वो उतनी ही रेलिवेंट हैं जो कि आज से 4000 साल पहले वो रेलिवेंट थी। आज भी उतनी हम्म रेलिवेंट। आज भी हम्म उनकी शिक्षाओं को अगर हम अपने डेली लाइफ में अगर हम उसको लें तो वो काम करेंगी। हम्म तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि 5 टाइप के हैं पंचतंत्र में, तो सर एक बार आप बता सकते हैं कि पांचों कौन कौन सी हैं? क्योंकि मेरे को तो मतलब सिर्फ किताब याद है और पंचतंत्र लिखा था उस पे, और पहली कहानी सबको याद है, क्रोकोडाइल और मंकी वाली। सबसे पहली कहानी वही थी, सबको यही याद है। सर तो ये 5 टाइप की ऐसा आपने बताया, सर ये कौन कौन सी है, मतलब पांचों टाइप कौन सी है? पांच तंत्र में जो नंबर 1 पर है वो है मित्र हम्म, भेद। मित्र भेद। ये सबसे लंबा है मित्र भेद। और हम्म इसमें मित्रों के बीच में हम एक आपस में सामंजस्य बना के मित्रता करके एक जो हम्म कम्युनिटी फीलिंग लाके किस तरह से हम अपना और अपने कम्युनिटी को जो है आगे ले जा सकते हैं वो कहानियां हम्म इसमें हैं। और इसमें लगभग हम्म 30 से कहीं 30 है कहीं 34 स्टोरीज जो हैं वो इसके हम्म अंदर कही गई हैं। हम्म दूसरा है मित्र संप्रति, मीन्स विनिंग ऑफ फ्रेंड्स, हमें हम्म अपने फ्रेंड्स को जीतना। इसमें हम्म लगभग 8 कहानियां हैं। हम्म एक इसके बाद आता है कौकुल, कौकुल किए। सर कैसे फिर से बोलेंगे सर? कॉकुल की है, के या से चालू हो रहा है वो? या ये मैं ओके। सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। इसको हम कह हम्म सकते हैं क्रोज एंड आउल्स। उलक माने अच्छा, क्रोज एंड हाउस। हाँ हम्म आउल। इसमें लगभग हम्म 17 स्टोरीज हैं। देन हम्म फिर आता है फोर्थ नंबर लब्ध प्रकार प्रणाश। हम्म लब्ध प्रणाश में 14 स्टोरीज हैं। और इन 14 स्टोरीज में जो है वो लगभग 14 कहानियां इसके अंदर हैं। हम्म देन अपरीक्षित कारक, हम्म यानी कि जो काम नहीं करने चाहिए या जिनको सोच समझ के करना चाहिए ऐसी जो है हम्म बातों को लेके 14 स्टोरीज हैं। तो इस तरह से हम्म ये लगभग 84 स्टोरीज जो हैं ये हैं। और इसमें हम्म पॉलिटिक्स के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत सारी चीजें जो हैं वो कही गई हैं। हम्म अच्छा सर, तो ये सर ये बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन थी मेरे लिए। मतलब अब समझ में आया कि ये क्यों 5 टाइप की लिखी गई। और जो आपने वो वाला स्टोरी बताया, राजा वाला, और कि राजा को मतलब राजा के बच्चों के बारे में जो आपने बताया था, तो वो उनको सिखाने के लिए की गई, और फिर वो परंपरा इतने सालों से अभी भी चली आ रही है कि बच्चे अभी भी पंचतंत्र को पढ़ते हैं, जैसे आपने भी मतलब हमने भी बचपन में पढ़ी है पंचतंत्र। और उसका अब सार जैसे अब हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने फिर से पढ़ा, तो मेरे को सर समझ में आया कि एक्चुअली में उसकी काफी सारी जो है वो मॉरल्स जो हैं, वो ऐसे ऐसे मॉरल्स हैं जो हमारे अभी भी रियल लाइफ में यूज किए जाते हैं। सो वी अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो पंचतंत्र के कितने एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज ट्रू सर। तो सर मेरे को एक सर दूसरा जो मेरे को आपसे पूछना था सवाल, कि सर जैसे हम अगर सर मित्र भेद का उठाते हैं, तो सर इसमें से सबसे इफेक्टिव, जैसे आपने तो सारी पढ़ी हुई है ही सर, तो सर इसमें सबसे इफेक्टिव स्टोरी सर कोई एक ऐसी बताइए जो हमारे ग्राहक, हमारे पॉडकास्ट लिसनर्स के लिए भी एक स्टोरी हो जाए, कि वो भी सुन पाए। इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन। मित्र भेद में बहुत सारी कहानियां हैं। और जो मुख्य कहानी है वो दो जो उनके सियार हैं उनकी कहानी हम्म है, जो इनका हम्म नाम है करटक और दमनक। ये कहानी पूरी ओके। इसके अंदर चलती है। देन स्टोरीज के अंदर स्टोरीज जो हैं वो आती चली आती हैं। और हम्म इसमें ये बड़ा सबसे लंबा मित्र भेद है। और मित्र भेद के हम्म अंदर ये देखिए कि आज से इतने समय पुराने समय में उन्होंने ये बताया कि जो इसके अंदर कहानी की शुरुआत होती है वहां पर ये बताया जाता है कि एक ब्राह्मण जो है वो धन कमाने के लिए जो है जाता है। अब उस हम्म समय में धन कमाने के कौन से तरीके होते थे ये लिखा हम्म हुआ है। और उसमें काफी हम्म आज भी वैलिड है। जैसे उसमें कहा गया है हम्म कि भिक्षा, बेगिंग,
हम जो भीख मांगते हैं, भिक्षा भी एक धन कमाने का तरीका है। और उसके बाद में राजा की सेवा, जिसे आजकल हम बोलते हैं सरकारी नौकरी या किसी कॉर्पोरेट की नौकरी, वो भी उसी सेवा में ही आएगा। देन फिर आता है खेती, फार्मिंग, और इसके बाद आता है विद्या, जो एजुकेशन का है, जो कंप्यूटर साइंस है, जो इसके ऊपर है, तो ये आता है। देन फिर आता है लेन देन, लिखा हुआ है। लेन देन माने जो हम लोग बैंकिंग सिस्टम, एनबीएफसी, ये सारा हमारा। और आज हम देखते हैं कि एनबीएफसी और बैंकिंग जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो है, और इकोनॉमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। देन फिर आ जाता है वाणिज्य, मीन्स बिजनेस। तो आज भी हम देखते हैं कि जो उस समय में चीजें रेलिवेंट थी, आज भी किसी ना किसी रूप में पैसा कमाने के यही मुख्य जो है 6 सोर्स जो हैं वो हैं। तो ब्राह्मण के ऊपर इसमें कहानी कहेगी, फिर उसमें एक बंदर की कहानी आती है। कहानियां बहुत सारी हैं, वो हम इसके अंदर बीच बीच के अंदर जो है वो लेते चलेंगे। लेकिन जो कहानियों में कुछ इसके अंदर संस्कृत में है, क्योंकि ये मूल हमारी जो कहानी है वो संस्कृत में है। और जो कर्टक, कर्टक जो उसका नाम है, और वो एक एक करके जो 6 पैसा कमाने के तरीके हैं उनके ऊपर विचार करते हैं। विचार करने पे मान लीजिए नौकरी के ऊपर सबसे पहले इसके अंदर विचार विमर्श है कि सेवक को किस ढंग से काम करना चाहिए और राजा को कैसे करना चाहिए। आज भी ये उसी तरह से इम्पोर्टेंट है कि हमें जो है राजा के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे 2 जीवों का, क्रूर आदमी का, कर्मकर का और छिंद्रावेशी अनष्टकर, सांप और राजा, दोनों को देखकर सदा दूर ही रहें। अभी इसको जो है, और सेवक के बारे में उन्होंने एक और छोटी सी बातें लिखी जो आजकल आप लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है असली राजा किस सेवक को ज्यादा पहचानता है, यानी कौन सा सर्वेंट उसको ज्यादा प्रिय होता है। जो युद्ध काल में तो आगे आगे चले, आप पे कोई मुसीबत है, अगर आपका एम्प्लॉय आपसे सामने खड़ा हो जाता है तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। अगर मुसीबत में आपकी मान लीजिए कंपनी में किसी टैक्स की रेड हो गई, आपका अकाउंटेंट आपसे पहले जाके चीजों को हैंडल कर रहा है, तो आपके लिए बड़ा अच्छा अकाउंटेंट है। और नगर में पीछे पीछे चले, आपका मान लीजिए कहीं पे सम्मान हो रहा है, वहां पे अगर वो आ गया, वो आपके पीछे पीछे चलेगा, तो राजा को ऐसा आदमी जो है वो प्रिय होता है। और अगर राजभवन में सिंह द्वार पर वो रहे तो राजा का प्रिय हो जाता है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो आज भी हम देखते हैं अगर कोई बॉस का प्रिय होता है, ये तीनों चीज जो है वो उसके ऊपर अप्लाई होती है। कहीं ना कहीं बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इवन दो ये इतने पुराने टाइम पे लिखी गई थी पर अभी भी रेलेवेंट है। मतलब जो ये नॉलेज है अभी भी रेलेवेंट है इसमें, कि जो जो बताया गया है दैट इज स्टिल एप्लीकेबल टू आवर रियल लाइफ, मेड बी कॉर्पोरेट जॉब, मेड बी आपका गवर्नमेंट जॉब हो। ठीक है। इसी तरह से एक चीज और है, वो जैसे भी तो मैंने सेवक के लिए कहा, इसी तरह से इसमें पिंगलक और जो 2 सियार आपस में बात कर रहे हैं, तो वो राजा के लिए भी इसमें बात लिखी हुई है कि राजा जो है छोटे कामों को भी, लघुतर कामों को भी भीड़ के बीच में ना बोले, मतलब छोटा काम भी भीड़ के बीच में ना बोले। और दूसरा ये राजा के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कही गई है, वो ये कहा गया है कि 6 कानों में फूट जाएगी। कोई बात अगर 6, मतलब पहले हम इसको बोलते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। 6 कानों में फूट जाएगी, 4 कानों में गुप्त रहेगी। कान मीन्स ईयर, सुन्नी बात, सुनी बात। विद्वानों का यही उचित है, 6 कानों में बात ना डालें। 4 कानों का मतलब क्या है, अगर कोई बात मेरे और तुम्हारे बीच में है तो उसकी गुप्त रहने की संभावना बढ़ जाती है, बढ़ जाती है बिल्कुल। और अगर उसमें कोई तीसरा व्यक्ति भी है, जितने ज्यादा उसके अंदर लोगों से अपनी बात को बांट देंगे, वो उतनी उसकी जो है महत्ता खत्म हो जाएगी, उसकी ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। तो ये सारी बातें इसके अंदर जो है वो लिखी हुई हैं। तो बेसिकली सर ये तो मतलब जो हमारी लीडरशिप स्किल्स होती हैं, जो हम ये एमबीए में पढ़ाया गया है, वो वही है लिटरली ये तो, कि कभी भी किसी अपने एम्प्लॉय को बाकी एम्प्लॉयज के सामने कोई भी काम अगर उन्हें किया हो गलत, तो फिर उसको वो नहीं करना चाहिए कि सबके सामने उसे बताया जाए। इवन दो यू टू
उनको आप बाद में ले जाइए, अकेले उनसे बात करिए, तो वो इफेक्टिव रहता है। रादर यू थिंक कि मैं लीड एन एग्जाम्पल की सबके लिए एग्जाम्पल सेट करना है, वो हर वक्त अच्छा नहीं रहता। बट यही कॉन्ट्रेरी, अगर किसी ने अच्छा काम किया हो तो सबके सामने उस चीज को दिखाना चाहिए, ताकि वो भी मोटिवेटेड रहे और भी लोग मोटिवेटेड रहे कि हमको भी अच्छा करना है। एग्जैक्टली। तो ये छोटी हम्म। जो इसकी लर्निंग है, अब स्टोरीज की शक्ल में बच्चों को पढ़ाने का या बड़े लोगों को पढ़ाने का ये है कि स्टोरीज की फॉर्म में कोई बात रहती है तो हमको हम्म। लंबे समय तक वो बात याद रहती हम्म। है। अब इसमें हम्म। एक और आपस में अभी बात कर ही रहे हैं तो इसमें एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हम्म। वो कह रहे हैं कि हमें अपने राजा को, जो सियार का राजा सींग हो गया, उसको क्या बात हम्म। बतानी चाहिए क्या नहीं बतानी चाहिए, दोनों सियार आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ हम्म। पर पंचतंत्र की खूबी ये है कि यहाँ पर पर्सनिफिकेशन करके, उनको पर्सनिफाई करके जो भी एनिमल्स हैं उनको एक करेक्टर में बना के चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से कहा गया है। हम्म। क्योंकि अभी हम लोग जैसे मान के चलते हैं ना, सियार बड़ा चालाक होता है, लोमड़ी बहुत हम्म। चालाक होती है, बंदर हम्म। बहुत चंचल होता है, ये कहाँ से हमें पता लग रही चीजें? कहीं ना कहीं हमें इन कहानियों में ही सुना है। बिल्कुल। तो वहां से हमने एक करेक्टर डेवलप कर लिया, क्योंकि यहाँ पर वो हम्म। करेक्टर उसी ढंग से जो है यहाँ पे इसके अंदर स्टोरीज के अंदर लाए गए हैं। अब जैसे हम्म। क्या बात बतानी चाहिए क्या नहीं बतानी चाहिए, इसके बारे में भी इसमें एक श्लोक है जो हिंदी में ये कहता है कि कुछ बातें पत्नी से, हम्म। कुछ मित्रों से, कुछ अपने रिलेटिव से, कुछ पुत्रों से आग्रह करने पर ही मन की बात धीरे धीरे बोलें। हम्म। यानी कि आपको कुछ ना कुछ अपने पास में चीजों को होल वे में ना बता के उसको धीरे धीरे करके बताना चाहिए। क्योंकि हो हम्म। सकता है कि जो सामने वाला है वो उस चीज को उस ढंग से एक्सेप्ट ना कर पाए जिस ढंग से आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मान हम्म। लीजिए ऑफिस की कोई प्रॉब्लम है, आप, क्योंकि ऑफिस का सेटअप आप जानते हो, आपको ये पता है प्रॉब्लम आई क्यों, किसकी वजह से प्रॉब्लम हम्म। आई, इसका सॉर्ट आउट करने के तरीके क्या हैं। लेकिन अगर आपने अपनी वाइफ को बता दिया कि आज सब बड़ा पंगा हो गया बॉस से, आज बॉस ने ये कहा, मैंने उसको ये कह दिया, उसने मुझे लेटर दिया, उसने मुझे पिंक स्लिप पकड़ा दी, इस तरह की बात अगर आपने बताई, अब मैं उसको देख लूंगा, तो हम्म। आप अपनी बात को तो आपने वहां बता दिया, लेकिन जिस पर्सन को आपने बताया वो शायद उसको उस शेप में उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए। हम्म। तो बिल्कुल अगर सही। आप धीरे धीरे करके उसको, आप सिंपल से बता सकते हैं, कुछ नहीं, आज ऐसे ही दफ्तर में थोड़ा सा बॉस से हॉट टॉक हो गई, हम्म। आपने उस हम्म। बात को उतना बता के छोड़ दिया। नेक्स्ट डे हम्म। आपने कुछ थोड़ा सा उसमें और एडअप कर दिया, तीसरे दिन और एडअप कर दिया, तो आपने सीन तो पूरा ही बता दिया, लेकिन एक साथ ना बता के उसको आपने धीरे धीरे करके बताया कि कैसे उसको बताया जाना चाहिए। हम्म। तो ये तो काफी मतलब अच्छा वो है कि एक्चुअली में कि हमको ये सोशल साइंसेस भी यहाँ पे आ गई कि बेसिकली हमें कैसे हमारे फैमिली मेंबर्स से, और जिसमें हमारा वाइफ हो गया या फिर हमारा मेट भी हस्बैंड या वाइफ हो गए, मम्मी पापा हो गए या पुत्र भी हो गए, उनको हमको किसी भी चीज को अगर बताना होता है तो उसको बताने का क्या तरीका है, और क्या चीज ऐसी होती है जो बेसिकली हमको शेयर नहीं करनी चाहिए एग्जैक्टली क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो होता है वो नेगेटिव ही पड़ता है। एंड तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें वैसी वो वाली हैं जिसमें जो जिनको हम बता रहे हैं वो एक्चुअली में कुछ उसमें इतना इनपुट दे नहीं सकते, मतलब बेसिकली वाइफ कैन नॉट हेल्प दी हर हस्बैंड इन द जॉब, अगर जॉब दोनों का डिफरेंट है तो वो ऐसा हेल्प नहीं कर पाएंगी। तो क्या ये ऐसा कुछ है कि जो चीज का कोई सॉल्यूशन अगला नहीं बता सकता तो इट इज बेटर नॉट टू टेल देम बिकॉज दे कैन गेट स्केर्ड, वो डर सकते हैं उस चीज से और वो उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करे शायद से उनकी लाइफ में। नेचुरली जो पर्सन हम्म। जिस स्टेज पे है, जो जिसका जानकार है, वो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से उन चीजों को हैंडल कर पाता है। और इसीलिए कि हाँ, किस हमें फैमिली में भी सब चीजों को देखना है, सारे हम्म। अपने रिलेशंस को देखना है, अपने उनको भी बताना है। बहुत सारी बातें होती हैं, आप जैसे आजकल जो ये बहुत सारे घरों के अंदर में एक प्रॉब्लम देख रहे हैं कि जो जैसे किसी के इन लॉज की घर की बातें हैं, जब वो पेरेंट्स के हम्म। यहाँ पे आती हैं और वो रॉ फॉर्म में आ जाते हैं, तो उसके बड़े गलत इम्पैक्ट भी आ रहे हैं।
बिल्कुल। लोग जो है अपनी, पहले जमाने में कोई लेटर होता था, कोई घर में किसी की बात हो गई, उसने कहा कि चलो ठीक है, मुझे साथ में दिक्कत है, मुझे अपने पेरेंट को बात बतानी चाहिए, कल मैं इसको लेटर हम्म लिख के बताऊंगा या बताऊंगी। तो हम्म एटलीस्ट शी और ही हैज 24 आवर टू वेट। हम्म 24 घंटे बाद में उसको लगता होगा नहीं यार, ये बताने वाली बात नहीं है, तो आम होता रहता, हम्म आई विल हैंडल इट। तो हम्म पता लगा उसने लेटर नहीं लिखा। हम्म अब क्या है, अब वो सोचना नहीं है, जैसी कोई घर में कोई प्रॉब्लम होती है, घर में होती रहती है प्रॉब्लम, तो तुरंत फोन पिक करके और वो उसकी डिटेलिंग शुरू हो जाती है, जिससे बहुत हम्म सारे रिलेशनशिप के ऊपर एक असर जो है वो धीरे धीरे आ रहा है। हम्म। सर ये भी काफी अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया सर। ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा ज्ञान है कि आप बताते रहिए सर हमको, और हम इसे नोट डाउन करके लिखते रहेंगे, क्योंकि ये रियल लाइफ सिनेरियोज है जो हम एक्चुअली में, अब मैं समझ रहा हूँ कि क्यों इन्हें कहानियों के फॉर्मेट में बताया है। क्योंकि जब अगर इसे कोई बुलेट पॉइंट में प्रेजेंटेशन में दे दे तो नहीं याद रहेंगी ये चीजें। अनटिल आप रियल उस सिनेरियो में हो तो आपको जो नोज एंड जो डूज एंड डोंट्स हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि लिस्ट एकदम से सामने आ जाएगा उस टाइम पे, बट कहानी के तौर पे वो एक दिमाग में एक मेमोरी सा बन जाता है जिससे हमें याद रहता है। तो ये अब मैं समझा कि क्यों होता है सर। और सर और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताइए सर प्लीज। इसमें अभी अगर हम इनकी स्टोरीज की ही बात करें तो एक हम्म स्टोरी और है, जो मैं उसको बस आज एक इस स्टोरी के ऊपर लेके फिर हम इसको टॉक को क्लोज करेंगे, क्योंकि मैंने हाँ बताया सर। 84 स्टोरीज हैं, स्टोरीज में भी हम्म स्टोरीज हैं। हर हम्म स्टोरी में दो या तीन चार वैल्यूज दी हुई हैं, उन वैल्यूज पे हम हम्म डिस्कस कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम हम्म लोग उनको जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम लोग बात करते रहेंगे, उन्हें अब स्टोरीज को हम लोग लेते रहेंगे। एक स्टोरी यस सर। बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं स्ट्रेट वे में उस स्टोरी को सुना देता हूँ, देन फिर हम उसके जो होंगे वो मैं कहूँगा आप बताएं उसको कि उसके क्या हम्म। स्टोरी के अंदर हमें उसकी हम लोग वहां मोराल। से क्या स्टोरी से लर्निंग है, हमारी क्या लर्निंग हम लोग हम्म ले रहे हैं। एक स्टोरी हम्म आती है कि एक ब्राह्मण के यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है, और हम्म उसके घर के बाहर ही एक नेवला भी है, उसके भी यहाँ हम्म बच्चे का जन्म होता है। नेवला हम्म की जो फीमेल होती है वो बच्चे को जन्म देके मर जाती है। तो हम्म ब्राह्मण की जो वाइफ होती है वो कहती है देखो हमारे यहाँ भी बेटा हुआ है, और ये हम्म बाहर जो नेवला है उसको बेटा हुआ है, लेकिन उसकी माँ मर गई है, तो क्यों ना हम इसको पाल लें। हम्म तो वो दोनों बच्चों को अपने साथ साथ पालना शुरू कर दिया, नेवले का बच्चा भी और हम्म जो उनका अपना बेटा भी है। लेकिन वो कभी नेवले को और बेटे को अपने साथ ही रखती थी, कभी छोड़ती नहीं थी एक साथ। एक दिन क्या हुआ कि उसने बच्चे को अपने पालने में रखा, और उसके बाद अपने हस्बैंड से कहा कि मैं जरा खेत तक जा रही हूँ, तुम बच्चे का ध्यान हम्म रखना। नेवला वहीं पे, उसके नेवले का बच्चा जो है साथ में था। इसी दौरान में जो किस तो वो जो ब्राह्मणी थी, जो ब्राह्मण की हम्म वाइफ थी, वो खेत में चली गई, और ब्राह्मण को हम्म भी इसी दौरान में कोई काम आ गया और वो भी बाहर की तरफ चला गया। इस हम्म पीरियड में घर में एक सांप जो है वो बच्चे के पास आ जाता है। नेवला हम्म देखता है कि बच्चे के पास में सांप आ गया, उसके पालने पे वो चढ़ जाएगा, बच्चे को वो काट लेगा। नेवला जो है हम्म उसको सांप को पकड़ता है और उसको मार हम्म देता है। इसी हम्म मारने में क्या होता है, नेवले के मुंह पे खून वगैरह लग जाता है, बॉडी पे भी खून लग जाता है। वो बाहर आता है, बाहर आके बड़ा खुशी खुशी उसको लगता है कि मैंने जो मेरे मालिक ने मेरे पे उपकार किया था, मैंने उसका बदला हम्म चुका दिया, मैंने इनके बच्चे की जान बचा ली। अब जो हम्म बाहर आके ब्रांडे में बड़ा खुश नेवले का बच्चा रहता है कि अब वो आएंगी, मालकिन आएंगी तो मैं उनको बताऊंगा, मतलब बताऊंगा कि मैंने कैसे बचा लिया बच्चे को। बाहर हम्म से जब ब्राह्मणी आती है, ब्राह्मण की वाइफ आती है, वो ब्राह्मण की वाइफ ये देखती, उसके सिर पे वो होता है पानी का कलश, पानी लेने के हम्म लिए वो गई थी। तो वो उठा के उस कलश को जो है देखते कि अच्छे बाहर जो है नेवला आया हुआ, उसके मुंह पे खून लगा हुआ है। वो एकदम उसके हम्म दिमाग में गलत ख्याल आता है कि हो सकता है इसने मेरे बेटे को मार के ये खा गया, नेवला। हम्म नेवला तो नेवला हम्म रहेगा, वो जोर से चिल्लाती है कि नेवला तो नेवला ही रहेगा, और वो जो उसके सिर पे कलश होता है, जो घड़ा होता है, हम्म वो जो है नेवले के ऊपर फेंक देती है, डाल देती है। नेवला वहीं पर हम्म बता नहीं सकता, वो मर जाता है। मरने के हम्म बाद में फिर वो जोर से चिल्लाती है, अपने हस्बैंड से भी कहती है तुम कहाँ हो और देखो ये मेरे बच्चे को खा गया, और रोने लगती है।
दोनों जब घर में एंटर करते हैं, देन दे सा कि बच्चा तो खेल रहा है और जो वहां पर सांप जो है मरा हुआ है। देन शी रियलाइज कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी नेवले को मार के। अब वो फिर उसको रियलाइज करती है कि मैंने नेवले को मार के कितनी बड़ी गलती कर दी। तो यहाँ पर भी स्टोरी हमें ये बताती है कि हमें एकदम से जो हमको दिखता है वो वास्तव में सच नहीं होता। इस पे तो बड़ी इंपॉर्टेंट 2 पिक्चर ही बन गई है। दृश्यम, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। आपको उसको अंदर तक हमें अन्वेषण करना आवश्यक है लाइफ में, नंबर 1। और नंबर 2, किसी भी चीज पर हमें एकदम से रिएक्ट करना वो भी ठीक नहीं है। लेट इट बी सेटल डाउन। हम लोग बहुत सारी चीजों पे एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। अगर उसको थोड़ा सा टाइम दें तो हो सकता है कि चीजों को हम बेटर वे के अंदर उसको टेकअप कर सकें। तो ये 2 छोटी सी इसकी लर्निंग्स हैं और इस स्टोरी की। तो ऐसी हर स्टोरी, किसी की 2 लर्निंग्स हैं, किसी की 3 लर्निंग है। आई थिंक 84 स्टोरीज की, क्योंकि कहा गया कि ये पहला जो हमारे पास तो इस समय ये शॉर्ट जो बचा हुआ है वही है। इसके मूल में जो बताए जाते हैं करीब इसमें 2 से 3 हजार श्लोक थे। आज की तारीख में इसके इतने श्लोक उपलब्ध नहीं हैं। अभी करीब 1000 के आसपास श्लोक उपलब्ध हैं। और एक और आप हम लोगों को देखना होगा कि ये इंडिया में तो शुरुआत करी गई कि जानवरों को कैसे आदमी की तरह बिहेव करते हैं। और इसी तरह की स्टोरी वेस्टर्न कंट्रीज में भी लिखी गई हैं। और बहुत सी कहानी मैं अब नेक्स्ट उसमें भी बताऊंगा कि बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जो कि पंचतंत्र से ही लेके वहां पर लिखी गई हैं। क्योंकि ये तो निश्चित है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पहले थे, और जब प्रिंटिंग शुरू हुई तो फ्रेंच में भी कुछ कहानी छपी हैं, कुछ इंग्लिश में भी कुछ कहानी छपी हैं इसकी। तो इस तरह की कहानियां जो हैं वो बाहर में कंट्रीज में छपी हैं और वो भी टीचिंग में यूज की जाती हैं। और आज में हम देखते हैं टॉम एंड जेरी बहुत एक इम्पोर्टेंट रहा। और जो डोनाल्ड डक एक करेक्टर रहा पूरा। तो इस तरह के वो बहुत एंग्री सारे, रहता है, ज्यादातर गुस्सा रहता है। हाँ, तो इस तरह की बहुत सारे जो करेक्टर्स हैं वो इसी तरह की कहानियों को ध्यान में रख के बने हैं। तो इंडिया का जो कल्चर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर रहा है। और उसके पीछे आज भी अगर आप देखें तो हमें लगता है, तो ऐसा महसूस होता है कभी कभी कि हमारे कल्चर को, हमारी नॉलेज को, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, हमारी जो लर्निंग्स हैं, हमारी जो टीचिंग्स हैं, उसको हम लोग उतना वैल्यू नहीं दे पाए जितना कि बाहर के लोगों ने उसको वैल्यू दी है, जितनी रेस्पेक्ट दी है। तो आज हम लोग ये इस पॉडकास्ट के मीडियम से, माध्यम से एक हम लोग इसी अभियान को शुरुआत कर रहे हैं कि जो हमारी ऐसी लर्निंग्स हैं उसको सिंपल फॉर्म में आपको पास में हम लेके आए। क्योंकि संस्कृत तो जानने वाले आजकल है नहीं, हिंदी जानने वाले ही कम होते जा रहे हैं। तो ये क्योंकि जो ओरिजिनल जो लिखा गया वो संस्कृत में है, इसके बाद हिंदी में, फिर कुछ इंग्लिश में भी इसके ट्रांसलेशंस हुए हैं। तो अब एक मित्र भेद के ऊपर हमने थोड़ी सी बात करी। आगे जो उसके बचे हुए 4 तंत्र हैं उनके ऊपर हम लोग फिर थोड़ा सा बात करेंगे। और आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमसे इस पे पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस को हम अपनी आने वाली टॉक में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, हाँ, थैंक यू सर। बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ पॉडकास्ट था ये। काफी सारी नई नई चीजें सीखने को मिली, काफी पुरानी चीजें जो सीखी हुई हैं उनका मतलब समझ में आया दूसरे तरीके से। तो सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो सर। एंड सर, आई कैन नॉट वेट कि हम कब अपना सेकंड पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं सर। जैसे ही आपको सर प्लीज टाइम मिले सर, प्लीज लेट अस नो। एंड थैंक यू सर। नमस्कार। Hey guys, I hope आप लोगों को हमारा शो अच्छा लगा होगा। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू द श्रीवैदिक टॉक्स। थैंक यू।